आज जो पहला स्टॉक है जिसमें खबरों का एक्शन देखने को मिल रहा है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। कुछ लोग इसे JFSL के नाम से भी जानते हैं और आज इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक 50-50 जेवी करार किया है। ये जेवी करार किया गया है खासतौर पे जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसको शुरू करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए। इससे पहले भी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर एक करार किया था, उस समय भी 50-50 जेवी की गई थी। और अब जो करार किया गया है उसमें वेल्थ मैनेजमेंट और उसके साथ साथ जो ब्रोकरेज कारोबार है उससे जुड़ी हुई कंपनियां बनाने की भी बातचीत की गई है इस करार में। तो म्यूचुअल फंड को लेकर पहले ही करार हो चुका है, अब वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेने को लेकर भी जो करार है वो इस कंपनी की ओर से लिया गया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज बड़े सौदे स्टॉक में होते हुए दिखे हैं। 10.5 लाख शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील स्टॉक में होती हुई दिखी है और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक्शन बना भी है। आज का जो हाई स्टॉक ने टच किया है 371.95 का, यानी कि ये जो जीवी की खबर आई है उसके बाद शेयर में 5% तक का जो उछाल है वो देखने को मिला है। कल मार्केट में जो करेक्शन आया था उसमें अच्छा खासा गिरावट का माहौल हमने स्टॉक में बनते हुए देखा था, लेकिन आज ये जो खबर आई है उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी भी करीब 2.5% के आसपास के गेन्स स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिनके पास है, क्या वो और ऐड कर सकते हैं? और जो करेक्शन का वेट कर रहे थे, क्या उनके लिए सही लेवल है ये वेट एंटर करने के लिए? संदीप जी, वैसे पिछली बार जब बात हुई थी 375 380 के टारगेट्स दिए थे और उसी के आसपास स्टॉक हाई लगा के वापस नीचे आया। अगेन सभी को कंसर्न यही है कि इनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या रहेगा और क्या हिसाब से अपना ओवरऑल बिजनेस को स्ट्रक्चर करते हैं जियो फाइनेंशियल के अंदर। वही एक चीज सभी लोग सुनना चाहते हैं। सेकंड 22 अप्रैल को रिलायंस के रिजल्ट्स आने हैं, जो कि मंडे, यूजुअली मंडे को रिजल्ट्स रिलायंस के आते नहीं, यूजुअली सैटरडे आते हैं, पर इस बार मंडे को रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ आपको सरप्राइज देखने को मिले। अगेन मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कुछ बड़ा जरूर आना चाहिए। तो रिलायंस जियो के क्या अनाउंसमेंट आएंगे, जियो फाइनेंशियल के क्या अनाउंसमेंट आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस चीज पे जरूर ध्यान रखें। अगेन टेक्निकली पॉजिटिव है, किसी भी गिरावट पे बाई करें। मुझे लग रहा है 385 390 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी भी एक्सटेंशंस मैंने ड्रॉ नहीं किए, पर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है 385 390 तक के स्टॉक जा सकते हैं। 385 390 तक के जो टारगेट्स हैं वो जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव ही सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को एक रिजल्ट आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के? अमूमन हम देखते हैं कि फ्राइडे की शाम को रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव सरप्राइज ही निकलेगा ना उसमें से? देखिए अगेन और एक इलॉन मस्क भी उसी हफ्ते में आ रहे हैं, सेकेंडली रिलायंस के रिजल्ट्स आना है, जियो के अनाउंसमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो सभी चीजें आ रही है, तो क्या अनाउंसमेंट आएगा कहना मुश्किल है। पर जिस हिसाब से स्टॉक खड़ा है, जिस हिसाब से ओवरऑल सेंटिमेंट्स बने, मुझे लग रहा है रिलायंस के लिए कोई नेगेटिव जरूर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही आने को देखने को मिल सकता है। चलिए, तो टेस्ला के साथ जो एक करार हो सकता है जिसको लेकर इनकी शुरुआती बातचीत चल रही है, हो सकता है कि उसका भी अनाउंसमेंट 22 तारीख, वो जो हफ्ता शुरू हो रहा है 22 तारीख से, उसी हफ्ते में पीएम मोदी से मिलने के लिए वो आ रहे हैं, जिसको लेके एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी इनको मिला है स्टारलिंक को लेकर। तो उस हिसाब से बड़ा अनाउंसमेंट शायद टेस्ला के साथ, एलोन मस्क के साथ इनका जो बातचीत चल रही करार को लेकर वो भी आ सकती है। तो 385 390 जियो फाइनेंशियल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, इसमें भी आज न्यूज़ फ्लो है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा है। गेटको ने तत्काल प्रभाव से स्टॉप डील लेटर जो है उसे वापस ले लिया है। गेटको यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, और ये जो लेटर वापस लिया गया उसके बाद अब ये गेटको को तुरंत प्रभाव से सप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल होते हुए दिखे हैं, जिसका इंपैक्ट आज हमने स्टॉक में साफ तौर पे देखा है। स्टॉक ने आज 602.75 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है और इनफैक्ट आज 5% ऊपर भी है ये स्टॉक। 5% का ही सर्किट है सर, 5% के सर्किट पे स्टॉक अवेलेबल है। 602.75 का इनफैक्ट जो रिकॉर्ड हाई है वो स्टॉक ने टच किया है और अभी रिकॉर्ड हाई पे ही है। क्या जिनके पास जो लेना मिस कर गए हैं, क्या इन लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं वो? देखिए संदीप जी, जिन्होंने मिस किया है वो डेफिनेटली बड़ा मिस है, नो डाउट। हमने भी कभी रिकमेंड नहीं किया, हमारे से भी स्टॉक मिस हुआ है, तो क्लियरली वो डिस्क्लेमर है। सेकेंडली काफी चल चुका है स्टॉक्स और काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। आज भी अपर सर्किट पे है, तो यूजुअली अपर सर्किट पे बाय करने की सलाह मैं देता भी नहीं हूँ, तो बेटर है आप अवॉइड करके चले। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, सपोर्ट 570 के आसपास है, तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। 570 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और टेक्निकली काफी पॉजिटिव है, रेगुलरली अपर सर्किट्स का रुझान देखने को मिल रहा है। एक्सटेंशन ड्रॉ करते तो 635 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट नजर आता है। तो कोई फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं होगी, हालांकि अगला टारगेट जो है वो 630 का नजर आता है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें। 570 रुपये का इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस। वीएसटी इंडस्ट्रीज सिगरेट बनाने वाली कंपनी है ये, जिसमें कल एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है और उसके डिटेल्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद आज स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा है।
राधाकृष्ण दमानी, जिसे हम आर के दमानी के नाम से भी जानते हैं, जो डी मार्ट के ओनर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के, उन्होंने कल स्टॉक में बड़ी खरीदारी करी है। 3,690 रुपये के आसपास उन्होंने करीब 2.5 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। 1.5% इक्विटी के आसपास का जो सौदा है कल होता हुआ दिखा, जिसमें राधाकृष्ण दमानी साहब ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले भी वो होल्ड करते हैं स्टॉक को, उसमें और 1.5% के आसपास का एडिशन हुआ है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 3,690 रुपये के भाव पर कुल मिलाकर 2 ऐसे सौदे हैं जिसके जरिए 3,30,000 शेयर बेचे हैं। लेकिन ये जो खबर आई है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज 2% के आसपास का अपमूव है। 6 महीने में अगर आप देखें तो 11.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। हाई टिकट साइज काउंटर है तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को मिलता नहीं है। 6 महीने में 10-11% के आसपास का अपमूव देखने को मिला है। लेकिन आज इस खबर के चलते कि राधाकृष्ण दमानी साहब ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है, 1.5% और खरीदारी करी है, तो स्टॉक में आज 3.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। वीएसटी इंडस्ट्री सर अगर आप ट्रैक करते हो तो लगातार राधाकृष्ण दमानी साहब का इंटरेस्ट इस स्टॉक में है, लगातार वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे हैं। क्या जिनके पास नहीं है वो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, जिनके पास है वो किन टारगेट्स के लिए होल्ड करें? संदीप जी, ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है और टेक्निकली भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक में मजबूती भी नजर आ रही है। क्योंकि डीपली ट्रैक नहीं करते हैं, पर किसी ने टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा। 3700 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे बाय करके चले। 3640 का स्टॉप लॉस लगाए, एक ट्रेडिंग पोजीशन जरूर बना सकते हैं। 3900 तक मुझे लग रहा है टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो किसी भी गिरावट पे बाय करें। 3640 का स्टॉप लॉस लगाए, 3900 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो 3900 तक के जो टारगेट्स हैं वो वीएसटी इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास हैं वो 3640 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को कर सकते हैं होल्ड। अब बात करते हैं हैप्पी फोर्जिंग्स की, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास का अपमूव है। 942 रुपये के आसपास का प्राइस देखने को मिला है। दरअसल एक कंपोनेंट सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। 500 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, जो कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट से इस कंपनी को मिला। विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम इस कंपनी ने जाहिर नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए जो ब्रेक फ्लैंक्स है उसकी सप्लाई के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिलता है। वो दिखा है जो कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही या तो फिर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही से इस ऑर्डर पर कामकाज शुरू होता हुआ दिखेगा, जो कि 2034 तक इन कंपोनेंट्स की सप्लाई इस कंपनी की ओर से होती हुई दिखेगी। 500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा। आज इस स्टॉक में 4% के आसपास का अपमूव है। दिन के दौरान हमने 6% से ज़्यादा की तेज़ी भी स्टॉक में बनती हुई दिखी है। 943 रुपये के आसपास का अभी भाव है, अभी 972 रुपये 10 पैसे ये इसका हाई है, जो कि इसने आज दिन के दौरान छुआ है सर। तो हैप्पी फॉर्जिंग्स हमारे एक दर्शक भी हैं, उनके पास 850 रुपये के दाम पर 50 शेयर रखे हुए हैं। वो हमारे साथ जुड़े भी थे शुरुआत में। पुनीत सक्सेना उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि मैं उसे 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। आपकी क्या राय होगी सर? इन्होंने आईपीओ के टाइम से लिए हुए हैं, 850 रुपये का प्राइस है, 972 रुपये का प्राइस इन्होंने देखा है और अब आ गया 942 रुपये पे। जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है उनके लिए भी राय दें, और जिसके पास 850 रुपये का रखा है उनके लिए क्या राय होगी वो भी बताइए। देखिए संदीप जी, जिनको फ्रेश खरीदारी करना है वो कर सकते हैं, और जिनके पास है वो होल्ड करे या एवरेज भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 900 की 920 के आसपास आता है, तो अगर अच्छे एवरेजिंग के लेवल है। जिनको फ्रेश बाइंग करना है करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक आपको 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा। आईपीओ के टाइम भी यही कहा था कि स्टॉक काफी अच्छा है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नो डाउट करेक्शन बड़ा ऑलरेडी आया आईपीओ के बाद, क्योंकि मार्केट पे आईपीओ के रिलेटेड थोड़ा यूफोरिया ज्यादा था, उसी का रुझान भी ऐसा देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है हैप्पी फोर्जिंग में न्यूज भी काफी अच्छी है, फंडामेंटली स्टॉक भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 1040 1050 तक मुझे लग रहा है स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जा सकता है। तो जिनको फ्रेश खरीदारी करना है वो भी कर सकते हैं, और जिनको एवरेज करना है वो भी डिप में एवरेज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? देखिए स्टॉप लॉस दूर है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस 860 के आसपास है, थोड़ा दूर है। और एवरेजिंग को जो करना है 900 920 के आसपास करना है, तो 860 का स्टॉप लॉस लगाए, थोड़ा डिप पे बाय करके चल सकते हैं। 1040 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। 1040 तक ही स्टॉक जा सकता है। 900 920 की रेंज है जहां पे आपको एवरेजिंग करनी है। 860 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो पुनीत सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे थोड़ी देर पहले जब शो की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है पुनीत जी आप शो देख रहे हैं अभी भी, और आपका जो सवाल का जवाब है वो आपको मिल चुका है। आप चाहें तो 1040 तक होल्ड करें। स्टॉप लॉस का लेवल भी आपको बताएगा। अगर आपके पास पूंजी है, कुछ अभी भी कैपिटल है, तो आप इसमें और भी अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को और भी ज़्यादा एवरेज करके भी चल सकते हैं।
एक्साइड इंडस्ट्रीज ये अगला शेयर है जो कि आज बजिंग की सूची में शामिल हुआ है। इनफैक्ट कल भी ये सुर्खियों में था। कल मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी और आज एचएसबीसी ने इस शेयर का लक्ष्य बढ़ा दिया है। 233 रुपए से सीधा लक्ष्य बढ़ाकर कर दिया है 485 रुपए का। और बाय की जो रेटिंग है, जो खरीदारी की राय है, वो एचएसबीसी ने अभी भी स्टॉक पर रखी है बरकरार। कल आई थी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट रेटिंग के साथ उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर किया था 485 रुपए का। हूबहू वही टारगेट है जो कि एचएसबीसी ने दिया है। 373 रुपए से टारगेट को बढ़ा के किया गया था। 9.5% के आसपास तक की जो तेजी है वो स्टॉक में आज बनती हुई दिखी है और अभी भी आप देखेंगे तो करीब 8.5% के आसपास का अपमूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो बैटरी बनाने वाली कंपनी है सर, इसमें कितनी और पावर बची हुई है, कितना और करंट है बाकी सर? देखिए अगेन लकीली संदीप जी इसको स्टॉक को काफी बार रिकमेंड किया है अपने ही शो पे और काफी बार क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया और काफी नीचे की होल्डिंग्स भी है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी दिखा भी चुका है। मेजर जो ट्रिगर था अगेन संदीप जी आपको पता है किया के साथ जो इनका एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए टाइप हुआ है, जो ईवी बैटरी चार्जिंग के लिए टाइप हुआ है, बड़ा ट्रिगर स्टॉक के साथ नजर आया। सेकंड, लास्ट 4 दिन की बात करें तो काफी बड़े ब्रोकरेज के टारगेट्स रिवाइज हुए हैं। 320 से 450 480 तक के टारगेट्स रिवाइज हुए। अब स्टॉक उसी के आसपास आ चुका है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं है। जिनकी भी नीचे में बाइंग है, जिन्होंने भी काफी नीचे बाई किया तो उनको डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईवी का जो ओवरऑल चलन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। अगर यहाँ से बड़ा करेक्शन आता है अगेन 5 से 7% का, तो वहां पे एंटर करके चलते हैं। तो 5 to 7% का अगर डिप आता है तो डिप में आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। सर जिनके पास रखा हुआ है उनको एक स्टॉप लॉस का लेवल दे दीजिए। ठीक है अगेन संदीप जी एक टिपिकल मोमेंट आया स्टॉक में, इसलिए स्टॉप लॉस का यूजुअली मैं देना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वोलेटिलिटी 8-9% की डेली आपको देखने को मिल रही है। अगर फिर भी जिनकी पोजीशंस एफ एंड ओ में है, जो वैसे तो ये अभी बैन में चल रहा है, या जिनकी पुरानी पोजीशंस एफ एंड ओ में है, तो उनको 420 या 415 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, किसी भी गिरावट पे घबरा के बेचना नहीं चाहिए। अगर नीचे आता तो ऐड करके चल सकते हैं। तो गिरावट में बेचना नहीं है बल्कि और ऐड करना है और पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, तो इसलिए लंबा होल्ड करें। किसी भी गिरावट में कोई भी अगर इसमें कमजोरी आती है स्टॉक में तो आपको घबरा के इसको बेचना नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा है तो इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखना है। मार्क्सन्स फार्मा ये अगला शेयर है जो कि आज बजिंग की सूची में शामिल हुआ है और इसमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एमआईटी ने कल इस कंपनी के 66 लाख शेयर खरीदे हैं। एमआईटी अगर आप देखें तो ये हुआ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कल इनकी ओर से करीब 1.5% के आसपास की जो खरीदारी है, जो इक्विटी है, वो खरीदी गई है। 158 रुपये का औसत भाव है जिसपे ये शेयर खरीदे गए हैं और 104 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश एमआईटी की ओर से इसमें देखने को मिला है। ये जो ब्लॉक डील्स की डिटेल आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद, उसके बाद आज हमने देखा स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। और अभी भी आप देखेंगे, जब हमने देखा था लास्ट तो 9% के आसपास की तेजी थी, अभी ये जो मोमेंटम है और आगे बढ़ चुका है। 12% के आसपास का आपको स्टॉक में अब देखने को मिल रहा है। आज का हाई है 175 रुपये 70 पैसे का और स्टॉक 174 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि डे हाई के आसपास इस स्टॉक में कारोबार देखने को मिल रहा है। और आप देखिए लास्ट ग्रीन कैंडल जो आप राइट साइड में अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो सर ये जो मोमेंटम बना है मार्क्सन्स फार्मा में, जो ब्लॉक डील हुई है, एक बड़े निवेशक की एंट्री हुई है, उन्होंने खरीदारी करी है, जो उससे कहीं ना कहीं बाजार का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। कहां तक जा सकता है स्टॉक? क्या सर्किट भी लग सकता है सर 20% का? ये चांसेस तो है। ओवरऑल जब भी एमआईटी जैसा फंड बाई करता है जिसका नाम भी काफी अच्छा है, तो उसमें मोमेंटम काफी अच्छा नजर आता है। अगर टेक्निकली देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको 165 के ऊपर नजर आ रहा है और जिसके टारगेट्स 182 183 तक नजर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% के अपर सर्किट के आसपास ही जा सकता है। तो 184 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक पे आ सकते हैं। अगर डिप आता है 170 168 के आसपास, तो वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी एंटर करके चल सकते हैं। ये 164 के स्टॉप लॉस बाय करें, 168 के आसपास आता है तो बाय करके चले। अब मुझे लग रहा है 182 184 तक शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक जा सकता है। वैसे टेक्निकली काफी पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है बड़े टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 168 के आसपास आप खरीदें डिप में अगर आपको मिलता है और वहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 164 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में जा सकता है ये 184 रुपये तक का जो लेवल है, जो हायर लेवल्स पे हैं, वहाँ तक जा सकता है। 174 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बजिंग सेगमेंट में आज के लिए इतना ही।